दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। चारों ओर में 4 लेन की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम में आप जाएंगे, यात्री विश्रामालय जो बने हैं वे निषाद राज के नाम पर, क्योंकि भगवान राम जब वन में जा रहे थे सबसे पहला विश्राम उन्होंने किया था निषाद राज के यहां किया था। वन में गए थे 14 वर्ष के वनवास के उस कालखंड के दौरान भगवान राम ने माता सबरी के बेर खाए थे, इसलिए रसोई अयोध्या धाम में बन रही है माता सबरी के नाम पर। भगवान राम के साथ संवाद, हम सबको जोड़ने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने किया है, तो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार यही कार्य करती है। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए। ये जो ट्रस्ट है ये इनका, इस ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, वो सारे इनके, मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो सारा इनका। मंदिर में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चोरी हुई, बहुत बड़ी महा डकैती हुई, और अब उस डकैती पे पर्दा ढांकने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर रोज चोरी हो रही थी, रोज चोरी हो रही थी। क्या बड़े लोगों को पता नहीं था? जो बड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें तो कैशियर है, नहीं नहीं इसमें तो ये इन्वॉल्व है, बड़े लोगों को पता नहीं था? रोज जैसे किसी मंदिर में मान लीजिए कोई मूर्ति चोरी हो जाए, वो तो चलो एक घटना हुई, किसी ने ताला तोड़ दिया मंदिर में मूर्ति, लेकिन जहां पे रोज चोरी हो रही है, रोज इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है, शिकायतें हो रही हैं, 8 महीने के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई, तो इसका मतलब ये बहुत ऊपर तक की बात है, बहुत ऊपर तक की बात है। तो जो मेन प्रश्न यहां उठता है, ये देश जानना चाहता है, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां? वो सारा पैसा ये 8 कैशियर नहीं ले गए जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है। अरबों रुपए की चोरी का पैसा गया कहां? अयोध्या के बाहर गया, कहां गया? अरबों अरबों रुपए का पैसा जो चोरी हुआ, जो सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए जिनका कोई अता पता नहीं, चांदी चोरी हो गई, पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, भगवान के आभूषण चोरी हो गए, वो सारा पैसा कहां गया? उस पैसे का डेस्टिनेशन कहां है? बहुत ऊपर तक है इसके तार, बहुत ऊपर तक। 18 दिन हो गए ये जब चोरी सामने आई है। एफआईआर करने के अंदर, जब मैं कल उतरा लखनऊ एयरपोर्ट अयोध्या की तरफ आ रहा था, एफआईआर उसके बाद हुई है। एफआईआर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और कल मैंने एक सुना मामला, जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, आप मीडिया वालों ने चलाया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे
और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक है। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक जिस चंदा चोर पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाया, उसके एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया। उन्होंने इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है। और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। जैसा देखने में आ रहा है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी चंपत राय के सामने इतने बेबस हैं तो आप सोच सकते हैं कि कौन कहां कितना मिला हुआ है। लेकिन मेरी आज सारे समाज से एक विनती है, कानून अपना काम करे ना करे लेकिन हम सब लोग मिलकर कराएंगे कानून से भी काम। भगवान राम भी इन लोगों को दंड देंगे। आज मैं गया, भगवान राम के सामने नतमस्तक हुआ, वो भी इनको दंड देंगे। लेकिन पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है। ये जितने चंदा चोर हैं और जितना चंदा चोर करने वालों के सहयोगी हैं, इन सब का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप भी पाप के भागीदारी बनेंगे। जितने चंदा चोर हैं और जितने इनके सहयोगी हैं, इनके सपोर्टर हैं, इन सब लोगों को चंदा चोरों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। इन लोगों को लगता था कि भगवान राम की वहां जो मूर्ति है वो मिट्टी की बनी है। इन्हें ये पता नहीं कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं।